हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जैसा मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन जो है साइडवेज एक्शन दिखाएगा एंड हो सकता है हमें थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिखे। कुछ वैसा ही हुआ एंड साथ ही साथ इथेरियम एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। इथेरियम ने आज ऑलरेडी नया ऑल टाइम हाई बना दिया है और जिस व्हाइट लाइन की बात कर रहा था उसको तोड़ के ऊपर जा चुका है। उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा आपको। तो जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट कहां पे आ गए हैं हम। कल हमने लगभग अभी इस सीजन का सबसे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला एक दिन में हमें बिटकॉइन डोमिनेंस पे। मिला पहले भी है लेकिन क्लोजर नहीं मिला था और पहली बार 3.5% के अराउंड जो है क्लोजर देखने को मिला। एंड क्या हुआ है, अगर मैं बात करूं, आप अगर जूम आउट करके आपको दिखाऊं, मैंने आप लोगों को कई महीनों से बता रखा है कि जब हमने यहाँ से फॉल बैक देखना आना शुरू किया था तो व्हाइट डॉटेड लाइन के अंदर जब हम जाएंगे तो तेज हो जाएगा। एंड उसके बाद जब इस ट्रायंगुलर जो शेप था, जो बहुत सालों का जो था हमारा रेजिस्टेंस जोन था, बहुत सालों का जो सपोर्ट जोन था, वो अगर तोड़ेगा तो हम बहुत तेजी से गिरेंगे कुछ झरने की तरह। एंड देखो, आज के डेट में अगर आप पलट के देखोगे तो जो स्लोप था कुछ पैरेलल चला था एंड उसके बाद बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिला है पिछले एक महीने में। एंड गाइज इसी की बात कर रहा था। एंड व्हाइट डॉटेड लाइन के पास थोड़ा बहुत मामला स्टक हुआ था, लेकिन व्हाइट डॉटेड लाइन के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली डाउनफॉल बहुत तेजी से हुआ। एंड आज की बात करें तो आज जो है हम 1.618, जो हमारा जो टॉप था, अगर उससे जो रिसेंट जो उससे पहले का बॉटम था वहां से अगर कंपैरिजन करें तो 1.618 लेवल यानी कि गोल्डन रेशियो तक हमने टच कर लिया। एंड उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। कल के दिन पूरे दिन हम कंटिन्यूसली ड्रॉप दिखाए हैं एंड आज जैसे ही हमने मॉर्निंग में इस लाइन को टच किया उसके बाद तुरंत सर्ज हुआ था बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट जो सर्ज होने के बाद, अगर आप देखोगे, सर्ज होने के बाद क्या हुआ, सर्ज होने के बाद बहुत तेजी से ऊपर गया। 10 EMA अभी तक टेस्ट नहीं किया, क्या टेस्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं है टेस्ट करना, लेकिन इस लाइन के पास इसे सपोर्ट मिला है। एंड मेरा मानना है कि हम चाहे रेड कैंडल क्लोज करें या ग्रीन कैंडल क्लोज करें, इस येलो लाइन के आसपास ही हमारा कैंडल क्लोज होगा। एंड जब तक 10 EMA एंड 20 EMA धीरे धीरे इसको कवर नहीं कर लेता, यानी कि इसके नीचे नहीं आ जाता, तब तक हो सकता है यहाँ पे हमें आने वाले कुछ दिनों तक पैरेलल मोमेंटम दिखे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे। इट डजंट मीन कि ऑल सीजन खत्म हो गया, ये है गोल्डन रेशियो। तो यहाँ पे जरूर कुछ जैसा व्हाइट डॉटेड लाइन के पास हमें पैरेलल मोमेंटम देखने को मिला था, कुछ वैसा हमें देखने को मिल सकता है। इंतजार करेगा 10 EMA नीचे आने का। 10 EMA नीचे आने के बाद फिर से फॉल बैक शुरू होगा। 10 EMA ऑब्वियसली 47 के आसपास है एंड हम जो है ऑलरेडी 47.18 का लेवल टेस्ट कर चुके हैं एंड उसके बाद ऊपर जाके अभी वापस से नीचे आ रहा है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई का जो मोमेंटम है 20 के आसपास मेंटेन है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है पिछले कई दिनों से अप जा रहा है एंड फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर अप गया एंड अभी वापस से डाउन जा रहा है। एंड मेरा मानना है आने वाले एक दो दिन में फिर से ये वापस अप आएगा एंड वापस से फिर से फर्दर डाउनफॉल दिखाएगा। अगर कभी भी किसी भी वक्त दिन के या फिर आने वाले कुछ दिनों में कभी भी आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिले तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। याद रखना 10 EMA रीटेस्ट करके वो फेल होगा या वर्स्ट सिनेरियो में 20 EMA रीटेस्ट करके फेल होगा। अभी 20 EMA कहां पे है, 51 के पास है। 10 EMA कहां पे है, 49.37 पे। याद रखना बुल रन जारी है और सीजन का जो है पेस वाला पीरियड वो स्टार्ट हो चुका है और कल जो है वो कंफर्मेशन मिला है लगभग 3.5% का ड्रॉप, लगभग 3.5% के ड्रॉप के आने के बाद दोस्तों अब आपको ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाएगा आने वाले दिनों में। एंड अब बात कर लेता हूँ बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या किया है, बिटकॉइन जो है आपका, अगर ध्यान से देखोगे वनडे के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है हम ऊपर जाएं, लेकिन इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा एंड हमें डाउनफॉल देखने को मिला एंड वही हुआ। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। 1 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे, जो हम बुलिश इतना ज्यादा पैटर्न बना रहे थे वो अचानक से अभी बियरिश हो गया है सुबह के बाद। एंड मॉर्निंग में लगभग 3.5% का ड्रॉप एक ही घंटे में आया था एंड वो लेवल जो था वो कहां तक गया था, लगभग 54,600 के आसपास तक ड्रॉप हो गया था बिटकॉइन। एंड अल्टीमेटली अभी होल्ड कर रहा है कहां पे, हमारा जो ईएमए है 100 एंड 200 ईएमए अब हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड अभी जो है 55,000 का लेवल हमें सपोर्ट दे रहा है एंड हम 55,000 से 56,000 के आसपास चल रहे हैं। अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो 10 ईएमए पे काफी अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो हमारा आरएसआई टॉप लेवल टेस्ट करने के बाद नीचे गया था एंड 30 लेवल टेस्ट करके अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो मेरा मानना हम वापस से जाएंगे, टेस्ट करेंगे लगभग 56,000 से लेके 57,000 का लेवल दिन भर में, लेकिन फिर वहां से फेलियर मिलेगा एंड फिर हम ड्रॉप डाउन दिखा सकते हैं। एंड 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स आपको दिखेगा कि आरएसआई कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ऊपर का लेवल रिसेंटली टेस्ट करने के बाद।
तो क्या ये अचानक से यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा? तो मेरा मानना है अचानक से नहीं होगा। जैसा अभी पैरेलल मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, कुछ वैसा ही हमें पैरेलल मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा बिफोर टेस्टिंग बिलो लेवल। लेकिन ये याद रखना, वर्स्ट सिनेरियो में 54,000 का लेवल हमने ऑलरेडी 54,600 का लेवल टेस्ट कर लिया, लेकिन वर्स्ट केस में 53,900 से लेके 54,000 का लेवल रीटेस्ट वापस से कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में। कोई भी वर्स्ट सिनेरियो आता है उस केस में, लेकिन वहां पे सपोर्ट मिलेगा एंड पैरेलल मोमेंटम जारी रहेगा। वन डे की चार्ट की बात कर लेते हो, जो चार्ट पैटर्न हमारा बुलिश हो गया था काफी, उसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न डेवलप होने की कोशिश हो रही है। अगर आप देखोगे ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, एंड अगर हम यहाँ के आसपास कहीं पे कैंडल क्लोज करते हैं आज का, एंड आने वाले 1-2 दिन हम यहाँ पे टिकते हैं, तो ये कुछ शोल्डर का काम करेगा एंड फिर अल्टीमेटली वापस से हम 50,000 के लेवल पे गिर सकते हैं अगर ये पैटर्न डेवलप जो हो रहा है वो कंफर्म हुआ। एंड अचानक से आज जो ड्रॉप आया उसके बाद आपका मैकडी थोड़ा सा ग्रीन से व्हाइट ग्रीन हो गया, एंड जो 55 के आसपास हम कल थे आरएसआई लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होके, मैंने आपको बता रखा है कि 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 के लेवल के ऊपर जाता है एंड 60 का लेवल क्रॉस करता है तो हम हाई बनाते चले जाएंगे। अदरवाइज 50 का लेवल अगर हम जिस हिसाब से बैक टू बैक कई दिनों से टेस्ट कर रहे हैं, अगर होल्ड नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली डाउनफॉल आएगा। एंड मेरा मानना है अभी भी कि डाउनफॉल आना अभी भी बाकी है। वो कितना होगा अभी भी मैं कह रहा हूँ 45,000 का लेवल अभी भी पॉसिबल है। 47,000 रिसेंटली पास्ट में जो गिरा था बिटकॉइन, उसमें हमने टेस्ट किया था, लेकिन क्या इतना आसान होगा, इतना अचानक से गिर जाएगा? तो ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो ऑब्वियसली 54,000 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर 50,000 का लेवल है, जब 50,000 का लेवल ब्रेक होगा देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से 45 से 46,000 का लेवल हमें रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन दोस्तों। तो जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बिटकॉइन का बोरिंग पीरियड वो चालू है। फॉर योर काइंड इन्फो, हम अब फरवरी के 20 तारीख को, यानी कि 20 फरवरी के आसपास में 55,000 के आसपास थे, और आज भी जो है हमारा जो बिटकॉइन है वो 55 या 56,000 के लेवल पे अटका हुआ है। एंड यही रीजन है दोस्तों कि बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे हमें इतना बड़ा फॉल बैक कंटिन्यूसली देखने को मिला। अभी बाकी के जितने भी ऑल सीजन में टाइम बचा हुआ, अगर इसमें भी बिटकॉइन स्टक रहता है इसी जोन में 50 से 60,000 के बीच में, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए, ग्रोथ के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। डॉलर में तो बढ़ना ही है, याद रखना, बीटीसी के टर्म में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है, ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है आने वाले कुछ आवर्स में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आज की ब्रेकिंग न्यूज की, जिसके सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। इथीरियम जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इथीरियम के सबसे पहले डॉलर चार्ट पे ले जाऊंगा, और मैंने आपको कल क्या बोला था कि व्हाइट डॉटेड लाइन जो है वो उससे बाहर जैसे ही निकलेगा उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूव देखने को मिलेगा। एंड कल पहला दिन ही था, लगभग 16.5% का हमें हाइप देखने को मिला है इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। एंड कल जो क्लोजर हुआ है कैंडल का, वो क्लोजर हुआ है $3,430 पे, एंड जो पीक गया था वो $3,549 पे। जी हाँ, यानी कि $3,500 का इथेरियम हो चुका था कल के डेट में। सुबह होते ही क्या हुआ, बिटकॉइन में अचानक से ड्रॉप आया, डोमिनेंस चार्ट पे जो भी हुआ है सुबह से, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, इथेरियम वापस से गिर गया। इथेरियम वापस से गिर गया, कहां तक गिरा है, $3,136 पे। एंड याद रखना, मैंने कल के वीडियो में ही नहीं, इससे पहले के वीडियो में भी कई बार बता रखा हूं, जब भी ये व्हाइट डॉटेड लाइन को क्रॉस करेगा, पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी फरवरी मंथ में किया था, तो हमने रीटेस्ट किया था इस व्हाइट डॉटेड लाइन को। एंड आज की डेट में अगर मैं बात करूं, व्हाइट डॉटेड लाइन अभी तक रीटेस्ट तो नहीं हुआ है, ये तो नहीं कहेंगे रीटेस्ट कर लिया है हमने, 3136 के लेवल रीटेस्ट करके ऊपर का मूव हमने दिखा दिया है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है अभी भी कि वापस से $2,900 जा सकता है, लेकिन क्या जरूरी है जाना, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या होगा कि धीरे धीरे विद द टाइम ये टारगेट ऊपर चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल 11 मई तक हमारा जो लेवल होगा वो $3,100 का होगा इथेरियम का लेवल, इस व्हाइट डॉटेड लाइन का। अगर मैं इसे प्रॉपर्ली शिफ्ट करूं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत। अगर मैं अप्रॉक्स डेटा बात करूं तो 3100 के अराउंड में 10 मई के आसपास जो होगा वो इथेरियम का व्हाइट डॉटेड लाइन आ चुका होगा। और आइडियली देखा जाए तो हो सकता है उस दिन तक हम स्पाइक लें एंड वापस से इस लेवल के आसपास अटके रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाइट डॉटेड लाइन टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है आज ही हो जाए। एंड जैसा यहाँ पे कुछ हुआ था वैसा कुछ मोमेंटम हो सकता है। एंड मेरा मानना है कुछ ऐसा मोमेंटम हो सकता है आने वाले एक हफ्ते तक आपको इसी रेंज में 30,100 से लेके 3,500 के बीच में दिख सकता है इथेरियम यूएसडी डॉलर पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपका बिटकॉइन गिरता हुआ दिखे, तो अल्टीमेटली डॉलर के चार्ट में आपको इसी जगह पे दिखे, लेकिन ये एंड नहीं है। पैराबोलिक मूव की बात किया मैंने, क्यों बोल रहा हूँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे चलते हैं। कल क्या हुआ है, कल की डेट में 15% का ऊपर स्पाइक आने के बाद आज सुबह सुबह क्या हुआ, थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिला ऑब्वियसली बिटकॉइन जब हुआ फ्लक्चुएट, लेकिन अल्टीमेटली बीटीसी चार्ट पे हम कहां पे हैं, ऑल टाइम हाई पे, इस साल के ऑल टाइम हाई पे हैं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीक से बोल रहा हूँ कि अगला लेवल 0.066 का लेवल हो जाएगा बिटकॉइन के ग्राफ पे इथेरियम का। एंड आज हम ऑलरेडी 0.06035 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। एंड मेरा मानना है, ये मैंने आपको बोला हुआ है कई दिनों से कि ये धीरे धीरे अपवर्ड मूव दिखाएगा। कल हमने 15% का मूव दिखाया डेफिनेटली, लेकिन क्या आज हम दिखा सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना स्लोली होगा उतना बैलेंस्ड होगा
उतना ही ज्यादा मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी, ये याद रखना। आज के मूव के बाद सबसे पहले वनडे के चार्ट पे हम देख लेते हैं आरएसआई का क्या स्टेटस है। आज के मूव के बाद हम वनडे के चार्ट पे अगर आरएसआई की स्टेटस की बात करूं तो अभी भी मात्र 82 के आसपास, 78 के आसपास इनफैक्ट बना हुआ आरएसआई। एंड मेरा मानना है अगर हम 90 के लेवल आरएसआई टेस्ट भी करते हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑल सीजन में ये नॉर्मल मूव होता है, तो अभी ऊपर जाने का ग्रोथ तो कंटिन्यूस जारी है। अभी इस बीच में आपने देखा होगा कि 78 के आसपास जाता है, फिर कूल ऑफ होता है, फिर 78 के आसपास जाता है, कूल ऑफ होता है। तो क्या इस बार कूल ऑफ होगा? पॉसिबल है। आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ आया, फिर थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको 0.066 का लेवल देखने को मिल जाए इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड इस ड्यूरेशन में हमारा व्हाइट डॉटेड लाइन जो है वो ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका होगा। एंड अगर डायरेक्ट पैराबोलिक मूव लेता है तो याद रखना, या तो हम इसको रीटेस्ट करेंगे या फिर आने वाले टाइम में व्हाइट डॉटेड लाइन ही शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। एंड उस ड्यूरेशन तक के लिए हम वेट करेंगे। सिमिलर वे में 10 EMA एंड 20 EMA भी फॉलो करेगा। 20 EMA एंड 10 EMA जो है, अभी हमारा जो 20 EMA है वो लगभग 0.048 पे है और वो बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। एंड हो सकता है इस ड्यूरेशन को जब हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे होल्ड करके रखें 2-4 दिन तक। एंड उस ड्यूरेशन में आपका 20 में बहुत तेजी से ऊपर आएगा। अब एक चीज और नोटिस करो, मैंने पैराबोलिक मूव यहाँ पे ऑरेंज लाइन से ड्रॉ किया था, लेकिन कल का जो मूव हुआ है अभी रिसेंटली वो एक नया पैराबोलिक मूव शो कर रहा है बीटीसी के चार्ट पे। एंड अगर व्हाइट डॉटेड लाइन को आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इस लाइन को टेस्ट करके ऊपर गया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे कूल ऑफ होने के लिए यहाँ पे कुछ लगभग 9 या 10 मई तक हमें इसी रेंज में इथेरियम दिखे। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। एंड उसके बाद फिर से इस डॉटेड लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर जाए। एक ऑप्शन है कि इस लाइन को रीटेस्ट करे, दूसरा ऑप्शन है इस लाइन को रीटेस्ट करे। मेरा मानना है कि ये पैराबोलिक मूव में ऐसा ही होता है कि एक नया ट्रेंड बनता है, फिर उसके बाद जो जब अगला स्पाइक आता है तो एक नया ट्रेंड बनाता है एंड धीरे 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 स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ हो जाता है। एंड अभी हम लगभग अगर मैं डिग्री की बात करूं तो लगभग 10 से 15 डिग्री का शिफ्ट आ गया है पैराबोलिक मूव में। यानी कि पॉसिबल है कि इस लाइन के आसपास जाने के बाद हम वापस से इस जगह के लिए या तो वेट करेंगे या फिर हो सकता है हम थोड़ा बहुत शिफ्ट करके वापस से बाउंस बैक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था, जैसे हमने यहाँ पे किया, जैसे हमने यहाँ पे। तो मैं नजर बना के रखूंगा, कुछ भी अपडेट होगा तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा अपडेट। एंड गाइज एक चीज याद रखना, इथेरियम का पैराबोलिक मूव शुरू हो गया। अगर आपको $3000 के आसपास दिखे इथेरियम, चुपचाप पिक कर लेना अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो। एंड जिनके पास है चुपचाप होल्ड करो, अभी ऑल सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है। एंड इथेरियम ने जो मूव दिखाया ना दोस्तों, ये संकेत है कि आने वाले जब भी इथेरियम कूल ऑफ होगा यहाँ पे, बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन इसी रफ्तार में तेजी से बढ़ेंगे। अगला कौन सा लेवल के होंगे, जितने भी हाई मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स है वो सारे के सारे स्पाइक दिखाएंगे, और हाई मार्केट कैप के कॉइन होंगे तो स्मॉल मार्केट कैप के अपने आप कॉइन स्पाइक दिखाएंगे दोस्तों। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, इथेरियम के जो रिसेंट मूव आया है इसने इथेरियम को बहुत तेजी से स्पाइक दिया है। जी हाँ, बिटकॉइन का आपको पता है $1 ट्रिलियन क्रॉस करके वो सिल्वर के नीचे बैठा हुआ है 8 नंबर पे, लेकिन इथेरियम कहाँ गया, बहुत तेजी से 22nd नंबर पे आ गया वर्ल्ड वाइड टॉप एसेट्स में। और आपको याद होगा अभी से कुछ महीने पहले जब भी मैं चार्ट दिखाता था तो ये टॉप 50 में भी नहीं आया था, फिर बाद में टॉप 50 में आया था। अब हम जो है ऑलरेडी टॉप 22 में आ गए हैं। यानी कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, चाहे एनवीडिया हो, मास्टर कार्ड हो, यूनाइटेड हेल्थ हो, इन सबको हमने पीछे छोड़ दिया और हम वॉलमार्ट और जॉनसन एंड जॉनसन को पीछे छोड़ने वाले आने वाले दिनों में। एंड जल्द ही ये भी जो है टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। इसी ऑल सीजन में हो सकता है पॉसिबल, नहीं तो इस बुल रन के एंड होते होते इथेरियम आपको यहाँ पे टॉप 10 में दिखेगा। बिटकॉइन तो खैर इसको लीड कर रहा होगा, इथेरियम जो है टॉप 10 में आ चुका होगा। अभी उसका जो सिग्नल है वो दिखा दिया इसने, और भी बाकी के ऑल्ट कॉइन्स इसमें धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे लिस्ट में। ये है क्रिप्टो का फ्यूचर। अगर आप अभी भी घबराए हुए क्रिप्टो से तो दोस्तों मैं कहूंगा पहले आप ना स्टडी कर लो एंड देन बिना घबराए हुए अपना निवेश पे ध्यान दो एंड सही टाइम पे मार्केट में एग्जिट करना सीखो। तो दोस्तों इथेरियम के चार्ट बहुत ही ज्यादा बुलिश हो गया, मैंने आपको बताया। अब जो है अगली बारी जो है बैक टू बैक जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में भी पैसे आएंगे एंड बहुत तेजी से आएंगे। जो अब तक आए हैं वो कुछ नहीं था, अब और तेजी से आएंगे, क्योंकि इथेरियम विल ऑलवेज लीड द ऑल सीजन। एंड इथेरियम ने पहला मूव दिखाया 15% का बीटीसी चार्ट पे इस साल ओवरऑल अभी तक का। तो ये पहला मूव होगा बिटकॉइन के चार्ट पे जब इथेरियम ने 15% से ऊपर का ग्रोथ दिखाया। आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपको दिखेगा इथेरियम एक ही दिन में बीटीसी चार्ट पे 20-20%, 25-25 या 30-30% का ग्रोथ दिखाएगा और वो होगा ऑल सीजन का पीक दोस्तों। तो जब भी होगा मैं बताऊंगा, कोई भी अपडेट फर्दर होगा तो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। अगर आपको पता नहीं कैसे ज्वाइन करना तो आप जाओगे मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे, उसके होम पेज पे आपको मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक और ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, उन सबके लिंक मिल जाएंगे, जाके फॉलो कर लेना। एंड गाइज मैं धीरे धीरे वेबसाइट को अपडेट कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन जितने भी कॉइन्स के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं आज तक उन सबके आपको एग्जिट टारगेट जल्द देखने को मिलेगा। एंड जिनके नहीं बनाए हैं उनके भी मैं जल्दी से जल्द एग्जिट टारगेट इस ऑल्ट सीजन का शेयर करने वाला हूं। तो रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहो और न्यू एंट्री के लिए जो मेरा डेली न्यू एंट्री सजेशन का आर्टिकल है वो चेक करते रहो। हो सकता है इसमें डेली कुछ जो है कॉइन अपडेट होते रहते हैं आए दिन, तो हो सकता है आपको अगर फायदा लेना हो तो आप इसको चेक करते रहो,
ताकि मिस ना हो पाए। एंड ये चीज और याद रखना, जो भी कॉइन अभी भी इसमें लिस्टेड है डजंट मीन कि वो ग्रो नहीं करेंगे, वो लिस्टेड है मतलब कि अभी भी उसमें एंट्री पॉसिबल है, ठीक है। एंड गाइज इसके अलावा आप रिकमेंडेड साइट पे जाके जरूर इस पे विजिट करो, एंड जितने भी रेफरल लिंक बने हुए हैं एक्सचेंजेस के, वो जाके जरूर उन लिंक के थ्रू या फिर उस रेफरल कोड को यूज करके एक्सचेंज पे अकाउंट बना लो। अकाउंट बना लो, नहीं तो एक वक्त आएगा जब अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंजेस बंद कर देते हैं बुल रन के पीक आते आते, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक आती है कि वो एग्जिस्टिंग यूजर को हेल्प करने के लिए नए यूजर को लेना बंद कर देते हैं, और फिर आपको जो बेस्ट एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के, वो उसमें रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड अल्टीमेटली आप फालतू के एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करोगे, एंड हो सकता है बुल रन के एंड में आपके साथ स्कैम हो जाए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बाइनेंस पे जरूर अकाउंट बना लो। बाइनेंस यूज करते हो, इंडियन यूजर हो तो वजीरेक्स बिटवीनेंस पे जरूर एक्सचेंज बना लो, एंड अल्टरनेटिव एक्सचेंज 1inch एंड जो आपका पॉलिनिक्स का रेफरल कोड है वो भी आप जरूर यूज करके बना लो। फ्री का अकाउंट है, कुछ नहीं करना है, कैसे करना है सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, जाके बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट पे इसके सारे वीडियोस अवेलेबल है, इसके सारे वीडियोस अवेलेबल है, जाके देख लो अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो। एंड बाकी अगर बाकी के रेफरल लिंक भी आप विजिट कर सकते हो अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। एंड गाइज साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना सोशल लॉगिन यूज करना है, टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट करना है, एंड एक बार लॉगिन हो जाता है फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग की बात हो, चाहे बाकी के ऑप्शंस। तो मेक श्योर करना जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ वैसे आप ऑथराइज करोगे, एंड आप जो है साइन इन कर लोगे, और एक बार ऑथराइज कर दोगे ट्विटर से, फिर उसके बाद ये वापस से रिडायरेक्ट कर देगा आपको आपके वेबसाइट पे, यानी cryptoinsiderta.com पे, एंड विद द लॉगिन प्रोफाइल। आपको कोई भी पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी ईमेल आईडी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों याद रखना, जैसे लॉगिन कर लोगे उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, रिकमेंडेशन के साथ साथ आप अगर अपना जो सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। पोर्टफोलियो स्टेटस बिल्कुल अपडेट करना आपको, एंड इसके अलावा बुक मीटिंग का ऑप्शंस पे क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो। याद रखना ये पेड है, एंड ये भी याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप अगर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो पोर्टफोलियो तो जरूर आप फ्री हो करने के लिए। एंड गाइज बाकी आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डोनेट मी में जाके चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप मीटिंग बुक करते हो तो मैसेंजर बॉक्स जरूर चेक किया करो, क्योंकि वहीं पे जो है आपको जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा। एंड एक चीज और दोस्तों, पोर्टफोलियो स्टेटस जरूर अपडेट करो। आज तो काफी हद तक पोर्टफोलियो में अपडेट आया होगा जिन लोगों ने इथेरियम होल्ड किया होगा, तो जाके ना पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट कर लो। एंड यही नहीं, डेली करना, मेरे बिना बताए करना, मुझे डेली बताना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग मेरे बताने के बाद ही अपडेट करते हैं, इसलिए मैं डेली 1 मिनट लेता हूँ। आप भी जिंदगी में से 1 मिनट लगाइए, एंड इस पोर्टफोलियो स्टेटस को बीटीसी के टर्म में अपडेट कीजिए। एंड एक चीज और दोस्तों, जिन लोगों के साथ मीटिंग की बात मैंने की थी, 28 में से 7 या 8 लोगों का रिस्पॉन्स आया हुआ है, कल टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए थे उनके नाम, तो उन लोगों को आज मोस्ट प्रोबेबली मेल मिल जाएगा। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज रात में ही शायद उनके साथ मीटिंग शेड्यूल हो, पहला फ्री ग्रुप जूम मीटिंग। तो जिन लोगों का भी टेलीग्राम ग्रुप में नाम आ चुका है, आप लोग अपना इनबॉक्स जरूर चेक करना। एंड उन लोगों का क्राइटेरिया उन्होंने ये किया है कि उनको जो मैंने मेल पे इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो उन्होंने फॉलो किया एटलीस्ट। तो जो लोगों के पास, जिन लोगों का नाम नहीं है, तो मेक श्योर करना कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ आए अपॉर्चुनिटी तो जो क्राइटेरिया बोलता हूँ उसे फुलफिल किया करो। अदरवाइज तो यार मेरी ना कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी है, ना मेरे आपसे कोई पर्सनल रंजिश है। तो मैं अगर फ्री जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता 28 में से 28 लोग ज्वाइन करें, लेकिन मात्र 8 लोगों का अगर रिस्पॉन्स आया तो मैं उनके साथ जरूर करूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही होगा मीटिंग, अगर कोई चेंजेस होगा जो भी होगा मैं उनको मेल पे अपडेट कर दूंगा। तो आज अपने जो मेल है इनबॉक्स है वो जरूर चेक करते रहना। एंड मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग के टाइम में 9 o'clock के आसपास ही अगर मीटिंग शेड्यूल होगा तो होगा। एंड गाइज आपको याद होगा कि 10x या 10x ऊपर वालों की संख्या अगर 100 क्रॉस करेगा तो मैं जो रिवील करने वाला हूँ जल्द रिवील करूंगा, लेकिन उसकी जल्दबाजी आपको नहीं चाहिए। और उसके लिए क्या करना, आपको अपना पोर्टफोलियो स्टेटस, चाहे प्रॉफिट में हो रहा हो, नुकसान दे रहा हो, जो भी स्टेटस है वो अपडेट करते रहो। अपडेट करोगे आपको हेल्प मिलेगा, अपडेट करोगे मुझे हेल्प मिलेगा। क्या हेल्प मिलेगा, मैं आपको बेटर वे में हेल्प कर पाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।